मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आप सब ने यकीनन देखा और सुना होगा कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इस एक हफ़्ते में जो कुछ वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जो हालात बने हैं, जिस तरह की एक बड़ी जंग शुरू हुई है। ग़ज़ा की पट्टी पर बसने वाले मुसलमानों और इसराइली बड़ी ताकत के दरमियान जो एक ज़बरदस्त मारका शुरू हुआ है, अब तक जारी है, वो पूरी दुनिया का मौजू है। अरब, अजम, मगरिब, यूरोप, सारे मुल्कों में उस पर बड़ी बहस और चर्चा है। आज की गुफ्तगू में मैं 3 इश्यूज़ पर बात करूँगा या 3 पॉइंट्स में अपनी बात को रखूँगा। एक, तारीख़ी पस मंज़र, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस ज़मीन का या आज के हालात का, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाएगी। फिर उसके बाद आज इस हफ़्ते में जो कुछ हुआ है उसका थोड़ा सा आपके सामने नक्शा खींचा जाएगा। फिर तीसरे मरहले में या तीसरे पॉइंट पर हमारी और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर गुफ्तगू होगी। इन तीनों बातों को शुरू करने से पहले मैं 1-2 मिनट में सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिद अक़सा या फ़लस्तीन की सरज़मीन, ये 3 बड़े मज़हबों के लिए बहुत मोहतरम ज़मीन है, बहुत मुक़द्दस ज़मीन है। यूँ कहिए कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब पूरी तारीख़ में उस पर निगाहें लगाए रहे हैं। यहूदी मज़हब जो इसको अपनी आबाई ज़मीन मानता है, ईसाई मज़हब जो अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद पूरी तारीख़ में उस पर काबिज़ रहा है, उस हवाले से उसको अपना हक़ समझता है। तीसरे मुसलमान जो अम्बिया की मीरास समझते हुए आखिरी नबी के ज़रिए से इस ज़मीन की तरफ हमें जो जाने की इशारे या हुक्म दिए गए थे, उसकी बुनियाद पर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद से इसको फ़तह करने के नतीजे में जो मुसलमानों का इस पर कब्ज़ा रहा है, मस्जिद को जिस तरह उन्होंने आबाद किया है, उस बुनियाद पर ये इसको अपना हक़ समझते हैं। एक दूसरा एंगल है, क़यामत से पहले बड़ी संगीन जंगें या बहुत सख्त तरीन हालात जो मज़हबी किताबों में मौजूद हैं, चाहे वो यहूदी किताबें हों, चाहे ईसाई किताबें हों, चाहे हमारा इस्लामिक लिटरेचर हो, हदीस हो, उन सब में इस ज़मीन के हवाले से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि तमाम मज़ाहिब, जो इन 3 बड़े मज़ाहिब की बात की गई है, उनके लिटरेचर में ये बात मौजूद है कि क़यामत से पहले इस सरज़मीन पर बहुत ज़बरदस्त जंगें होंगी और फ़ैसला कुन मारके या आखिरी जो जंगें हैं क़यामत से पहले वाली, वो इसी सरज़मीन पर होने वाली हैं। इस्लाम में इसको 3 उन अहम तरीन मसाजिद में से एक मस्जिद होने का शरफ़ हासिल है कि जिसकी तरफ सफ़र करने की तरगीब दिलाई गई है। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा सवाब ज़िक्र किया गया है। 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ज़्यादा सवाब नमाज का मिलता है, इसका ज़िक्र किया है। मस्जिद हराम है मक्का मुकर्रमा में, वहाँ 1 लाख नमाज़ों का सवाब एक नमाज पर मिलता है। मस्जिद नबवी है, वहाँ 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। मस्जिद अक़सा है, इसमें 500 नमाज़ों का सवाब ज़िक्र किया गया है हदीस में। इसके अलावा मुसलमानों का पहला क़िबला भी यही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में पूरी ज़िंदगी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में गुजारे हैं, बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है। वही मुसलमानों का क़िबला था। हमारा क़िबला ऊला बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज पर आसमानों पर ले जाया गया था, उसमें पहले बैतुल मक़दिस लाया गया था, उसके बाद वहाँ से ऊपर की तरफ उठाया गया था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा की ज़मीन है। मक्के से सफ़र करा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा लाया गया। सारे नबियों की इमामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फरमाई।
फिर वहाँ से आसमानों की तरफ उठाए गए। ये 3 बुनियादें ऐसी हैं जो साफ जाहिर करती हैं कि हम मुसलमान कौम का, उम्मत का क्या रिश्ता है इस सरज़मीन से, मजहबी और इबादत के एतबार से। ज़ाहिर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सरज़मीन पर अल्लाह की तौहीद के लिए एक मस्जिद की तामीर की थी, अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, जो कि मस्जिद अक़सा थी। वो मस्जिद अक़सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिसों के पास रही, उनके वारिसों में अंबिया आते रहे, उनके पास वो मस्जिद मौजूद रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जिनकी बड़ी हुकूमत पूरे मिडिल ईस्ट पर कायम थी। उन्होंने इस सरज़मीन पर उस मस्जिद को ज़बरदस्त एक इमारत का रूप दिया और एक वसी मस्जिद और वसी इमारत में उसको बदल दिया, जहाँ पर अल्लाह की इबादत हुआ करती थी। इसके बाद से ये यहूदियों के कब्ज़े में रही। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनको यहूदियों की साजिश की वजह से सूली पर चढ़ाने की रोमन एम्पायर ने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया। उसके बाद फिर वो दौर आया कुछ अरसे के बाद कि ईसाइयों को यहाँ पर कब्ज़ा मिल गया और ईसाई इस सरज़मीन पर काबिज़ हो गए। यहूदियों को वहाँ से खदेड़ कर निकाल दिया गया, ज़बरदस्त उन पर क्रैकडाउन हुआ और उनको इस सरज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया गया। उसके बाद से पूरी तारीख़ में यहूदी वहाँ आबाद नहीं हो सके हैं। तकरीबन 1400 साल गुज़र चुके होंगे, बल्कि 1400 मैं कह रहा हूँ 2000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम से लेकर लास्ट सेंचुरी तक यहूदियों को वहाँ पर कब्ज़ा नहीं मिला। उस वक्त से लेकर यहूदी मुसलसल दूसरे मुल्कों में बिखरे और दूसरे मुल्कों में बटे रहे, कोई रियासत, कोई मुल्क उनके कब्ज़े में नहीं आया। ईसाइयों के पास ये मुल्क रहा और वो इस पर काबिज़ रहे, यहाँ तक कि इस्लामी दौर शुरू हुआ। इस्लामी दौर में हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौर आया और सीरिया, शाम की जब जंग हो रही थी, कादिसिया का मारका हो रहा था, यरमूक की जंग थी, कादिसिया तो दूसरी तरफ था। यरमूक की जो जंग हुई थी उस जंग के बाद इस सरज़मीन की तरफ मुसलमानों के लश्कर ने कूच किया था, फ़लस्तीन की सरज़मीन की तरफ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से। इस सरज़मीन को फ़तह करने के लिए हिसार बांधा गया, ईसाई वहाँ पर मौजूद थे। आखिर में उन्होंने कहा कि तुम अपने मलिक बादशाह को बुलाओ, खलीफा को बुलाओ, हम उसके साथ मुसालहत कर लेंगे और मुसालहत की बुनियाद पर ये ज़मीन उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए थे मदीना मुनव्वरा से फ़लस्तीन की सरज़मीन पर। वहाँ आकर ईसाइयों के साथ सुलह के नतीजे में उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया था। उन्होंने बैतुल मक़दिस की चाबियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की थी। उस वक्त से ये मुसलमानों के हाथ में आ गया। 15 हिजरी जो सन था, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए इस सरज़मीन को फ़तह कर लिया गया। उसके बाद से मुसलसल मुसलमानों के मातहत, मुसलमानों के खिलाफत के अंडर ये सरज़मीन रही, यहाँ तक के बीच में सन 5वीं 6ठी सदी हिजरी और 12वीं सदी ईस्वी में ये 90 ईयर्स के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल गई और ईसाइयों के पास रही। ये 5वीं सदी के अखीर में और 6ठी सदी का बड़ा हिस्सा हिजरी एतबार से और 11वीं सदी के अखीर में और 12वीं सदी का बड़ा हिस्सा अखीर तक 1187 तक 90 ईयर्स के लिए ये ज़मीन ईसाइयों के कब्ज़े में रही। यहाँ तक कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुर्दी कबीले से उठ कर आए और अल्लाह ने उनको बड़ी ताकत अता फ़रमाई, जिसके नतीजे में दोबारा से उन्होंने फ़लस्तीन की सरज़मीन को बाजियाब किया, दोबारा से मुसलमानों के हाथ में उसको लिया। 90 ईयर्स के बाद 90 ईयर्स ईसाइयों के पास रही। ईसाइयों ने जब इस पर कब्ज़ा किया तो ज़बरदस्त मुसलमानों का कत्ल आम किया था। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इसको लिया तो पूरे ईसाइयों के खून के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया और एक जान भी भेजा वहाँ पर ज़ाय नहीं की। इस तरह से उसको लिया था। तो 90 ईयर्स का गैप था जिसमें उनके हाथ में ईसाइयों के पास हो रहा, यहूदी कहीं पे भी नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा से ये मुसलमानों के पास आया और पूरी तारीख़ में बराबर रहा, यहाँ तक कि उस्मानी खिलाफत कायम हुई
ओटोमन एम्पायर था। उसके बाद आखिर दौर में जब उस्मानी एम्पायर ख़त्म हुआ, उस्मानी एम्पायर जब ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब पहली जंग अजीम हुई थी, उसके बाद उस्मानी खिलाफत चूर चूर हो गई थी। यहाँ तक कि ऑफिशियली 1924 में उसके ख़त्म होने का ऐलान किया गया, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी 1918 में, उसके बाद से उस्मानी खिलाफत बिखर और टूटती चली जा रही थी। यहाँ तक कि 1920 में 1920 में वहाँ पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया, ब्रिटिश का रूल आ गया। ब्रिटिश का रूल वहाँ पर तकरीबन 38 साल रहा, 1920 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश वहाँ पर काबिज़ रहे। इस दरमियान जो बात हुई इससे पहले, उसका जिक्र कर देना यहाँ मुनासिब है। डेविड हर्टज़ल जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का फाउंडर है, उसकी मीटिंग 1897 में 1897 में हुई थी, जिसमें ये बात पेश की गई थी कि हमें यहूदियों की सहयूनी बुनियाद पर एक रियासत कायम करनी है, ज़ायनिस्ट स्टेट कायम करना है। इसके लिए उन्होंने उस वक्त से जो मेहनत शुरू की है, ग्राउंड लेवल पर मेहनत, और तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए कोशिश है। 50 साल ग्राउंड वर्क उनका रहा है, यहाँ तक कि 1897 के बाद से 1948 में जाकर उनको रियासत मिली है। इस दरमियान उन्होंने बरतानिया को अपने कब्ज़े में लिया। ब्रिटिश जो फॉरेन मिनिस्टर था उसके साथ कुछ मुआहदे अंदर अंदर किए गए, बलफोर करके जिसका नाम था, जिसका वादा बहुत मशहूर हुआ, वादू बलफोर, बलफोर डिक्लेरेशन या बलफोर प्रॉमिस जो था, उसकी बुनियाद पर फिर 1948 में यहूदियों की रियासत वहाँ पर कायम होती है। तो ब्रिटिश दौर जो वहाँ पर रहा, जिसको अल इंतिदाबुल ब्रितानी कहा जाता है, जो मैंडेटेशन पैलेस्टाइन, जो बरतानिया का वहाँ पर रूल और कब्ज़ा था, जैसे कॉलोनाइजेशन मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में था, हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर भी ब्रिटिश का ही कॉलोनाइजेशन था। 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। इसी तरह बरतानिया फ़िलिस्तीन की सरज़मीन से 1947 में निकलने का वादा करके 1948 में निकला, लेकिन अपने निकलने से पहले इल्लीगल तरीक़े पर यहूदियों को पूरी दुनिया से बुलाकर वहाँ पर बसा दिया, और बग़ैर किसी पब्लिक ओपिनियन के, बग़ैर किसी पब्लिक डिमांड के, बग़ैर किसी फ़लस्तीनियों की इंटेंशन के, उन्होंने अपने तरीक़े पर, बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़े पर यहूदी इसराइली रियासत का ऐलान कर दिया, वहाँ से निकलने से 8 घंटा पहले। वो ऐलान करके 8 घंटे के बाद उस सरज़मीन को छोड़ के बाहर निकले हैं। उस सरज़मीन पर इन्होंने ये ऐलान किया जिसके ना हुदूद तय थे, इसराइली रियासत कायम हो गई, ये कह के उन्होंने यहूदियों को वहाँ बिठाया, गोया के अपनी हुकूमत जो वहाँ पर वो कर रहे थे, यहूदियों को हैंड ओवर करके निकलने लगे। उस सरज़मीन पर यहूदियों की हुकूमत कायम, वो हुकूमत किसके लिए, मतलब कितनी ज़मीन उसके लिए है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसके हुदूद क्या हैं, ये कुछ डिक्लेयर ही नहीं है, ये तय ही नहीं हुआ कि यहूदी रियासत, इसराइली रियासत जो यहाँ कायम हो रही है फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर, उसका एरिया कितना है, कहाँ कहाँ उसकी रियासत है, फ़लस्तीनियों की हुकूमत कहाँ पे होगी, ऐसा कुछ डिक्लेयर किए बगैर कन्फ्यूजन के साथ इसराइलियों को देकर वो बाहर निकल गए। एक इलाके में उनको आबाद किया, फिर अरबों ने फ़लस्तीनियों में रेजिस्ट किया, उससे लड़ाई की, लेकिन वो लड़ाई कामयाब ना हो सकी, जिसके नतीजे में इन्होंने बड़े हिस्से पर इसराइलियों का कंट्रोल कायम कर दिया। फ़लस्तीन की ज़मीन के बड़े हिस्से पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। इसके बाद अरबों के साथ 2 बड़ी जंगें हुई। एक जंग 1967 में हुई थी, जिसके बाद फ़लस्तीन का तकरीबन 50-60% जो बचा हुआ था वो भी उनके हाथ में चला गया। फिर उसके बाद 1933 की जंग हुई। वो जंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत ताकत और हिम्मत के साथ थी, लेकिन कुछ गलत फ़ैसलों के नतीजे में
इनका कब्ज़ा उस पर मज़ीद बढ़ गया, यहाँ तक कि 80%, 75 उसके बाद 80% फ़लस्तीन की जो ज़मीन थी उसके ऊपर इसराइल का कंट्रोल हो गया। जो 20% ज़मीन बची थी इसको भी धीरे धीरे इंक्रोचमेंट के ज़रिए से उन्होंने अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया, यहाँ तक कि 2000 और 2000 के बाद से 2020 और 23 आ गया। फ़लस्तीन का गज़ा की पट्टी को छोड़कर पूरी सरज़मीन पर यहूदियों का कंट्रोल है, मतलब उनकी हुकूमत कायम है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, और उसके अलावा सिविल सर्विसेज में उन्हीं के लोग हैं, सारी पॉलिसीज़ उन्हीं की तय होती हैं, उन्हीं का रूल चलता है, उन्हीं के एरियाज़ हैं जो मुसलमान आबादी वाले भी हैं। सिर्फ एक गज़ा की पट्टी है जहाँ पर 2 मिलियन के करीब लोग आबाद हैं, जहाँ जिसकी सरज़मीन तकरीबन 57 किलोमीटर लंबी है, इतना एरिया है। एक शहर, आप यूँ समझिए एक बड़ा शहर हो जिसमें 2 मिलियन लोग आबाद हों, 20 लाख लोग आबाद हों, उस सरज़मीन पर उनका बराह रास्त कंट्रोल नहीं हो सका। इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है कि कैसे हमास की जंग इनके साथ चलती रही, और हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तंजीम थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, फ़तह दूसरी पॉलिटिकल मूवमेंट थी फ़लस्तीनियों की, उनमें से हमास ने अपने तौर पर जंग लड़ना शुरू की, अपने तौर पर ज़मीन को हासिल करने की फ़िक्र की, यहाँ तक कि उनको साइडलाइन करते करते और फ़तह और हमास को आपस में लड़ा कर उनकी ताकत को बिखेरते बिखेरते उनको गज़ा में समेट कर रख दिया और वहाँ पर उनको बंद कर दिया। गज़ा में हमास की हुकूमत कायम थी, उनका कंट्रोल बरकरार था। इस सरज़मीन पर यहूदियों का बराह रास्त कंट्रोल तो नहीं था हुकूमती सतह पर, लेकिन वसाइल पहुंचना हो, असबाब का आना हो, मादियात का मिलना हो, या ज़िंदगी की ज़रूरियात की सप्लाई हो, वो सब की सब यहूदियों के हाथ में थी, क्योंकि उसके सारे बॉर्डर यहूदियों के कब्ज़े में है। गज़ा एक मुस्तकिल रियासत तो बन गई, या इंडिपेंडेंट वहाँ पर हुकूमत हमास की कायम तो हो गई, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तमाम दरवाजे यहूदियों के कंट्रोल में हैं। एक हिस्सा उसका जो एक बॉर्डर उसका है वो रफ़ह का दरवाज़ा या रफ़ह का बॉर्डर जो कहलाता है, वो मिस्र से, सीना की सरज़मीन से मिलता है, जो मिस्र का इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी इसराइल का कंट्रोल है। सीना को इसीलिए इसराइल लेना चाहता है, वादी सीना जो है मजहबी तकद्दुस भी है, उसके अलावा वो गज़ा का बॉर्डर भी है, वही एक रास्ता है जहाँ से बर्री तरीके पर, ज़मीनी तौर पर अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। दूसरी तरफ एक बॉर्डर मिलता है जो लबनान से मिलता हुआ है, जो शिमाल में है, नॉर्थ में है। उस बॉर्डर के ऊपर भी ईसाइयों की बाउंड्री लगी हुई है, उनका कंट्रोल है, अभी वहाँ पर भी जंग चल रही है। एक हिस्सा जौलान का है जो असल में सीरिया और शाम का है, लेकिन वहाँ पर भी इसराइल का कंट्रोल है। इसराइल ने गज़ा बल्कि फ़लस्तीन के पूरे आसपास के इलाकों में, बॉर्डर के हिस्सों में अपना कंट्रोल बना लिया है। इसीलिए आप देखते हैं इसके आसपास के जितने मुल्क हैं उसमें इसराइल के एजेंट बैठते हैं। वहाँ हुकूमत किसको मिलती है? जो इसराइल के एजेंट होते हैं, चाहे लबनान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे सीरिया हो, या दूसरे आसपास के ममालिक, उर्दून हो, उन सब जगहों पर वो ऐसे ही लोगों को आने देते हैं जो इसराइल के चाटुकार होते हैं और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करने वाले होते हैं। कोई ऐसा आज़ाद हुक्मरान कभी भी वो नहीं आने देते जो कभी भी इसराइल को आंखें दिखा सकता है। ये एक तारीख़ है जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि फ़लस्तीन की सरज़मीन जिनकी थी उनके हाथ से छीन कर गलत तरीक़े पर इन इसराइली यहूदियों को दी गई, जिन्होंने आकर वहाँ आबाद होकर ज़मीन के बड़े हिस्से को इंक्रोचमेंट के ज़रिए से हासिल किया और वहाँ के असल बाशिंदों को निकाल कर बाहर कर दिया। अभी 7 अक्टूबर गुज़िश्ता सनीचर से जो कार्रवाई शुरू हुई है वो बिल्कुल गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड और गैर मामूली थी, जिसकी मिसाल 75 साल की इसराइली रियासत के कायम होने के बाद से आज तक नहीं मिलती है। ऐसा अटैक या ऐसा हमला, ऐसी स्ट्रेटजी के साथ इसराइली फोर्सेस के ऊपर अटैक पूरी तारीख में अब तक नहीं हुआ था। गज़ा की तरफ से जिस तरह की ज़बरदस्त प्लानिंग, स्ट्रेटजी और ज़बरदस्त तैयारी के साथ जो हमला किया गया इसराइल के ऊपर, इसराइली रियासत और हुकूमत के ऊपर,
उसको उनके वहम गुमान में भी नहीं था, वो उनके वहम गुमान और ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह से ये लोग निकल कर आकर अटैक कर सकते हैं। कल ही जो कताइबुल क़स्साम है, हमास की एक मिलिटेंट बॉडी है, उसके स्पोक पर्सन का जो बयान आया उसमें उसने ये बात कही है कि हमने इस जंग को जीता है, हमने इस जंग में जो प्लानिंग की थी उससे ज़्यादा हमको रिजल्ट मिला है। हम इतना सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कामयाबी के साथ हम इस काम को कर सकेंगे, लेकिन हम करने में कामयाब हो गए। ये अपनी ज़मीन को वापस लेने और जो बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक़सा में बेहुरमतियाँ हो रही हैं, जो मुसलमानों को फ़लस्तीन की सरज़मीन में इसराइली हुकूमत के तहत सताया जा रहा है, रोज़ाना एक दो का इनकाउंटर होता है, रोज़ाना चंदों को मारा जाता है, जेलों में नौजवानों को सड़ा के बूढ़ा कर दिया जाता है, जिस तरह से मस्जिद अक़सा में जाकर यहूदियों को दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, उनको नमाज़ों से रोका जा रहा है, इन सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर इस जंग को तूफ़ानुल अक़सा का नाम दिया गया। ये अक़सा फ्लड है, ये अक़सा, मस्जिद अक़सा के लिए उठने वाला एक तूफ़ान है, ये उन्होंने इसको नाम दिया। इसकी बुनियाद पर इन्होंने जंग का जो आगाज़ किया वो पूरी तैयारी के साथ जो दीवार खड़ी की गई है गज़ा के ऊपर, ज़बरदस्त दीवार, बहुत ऊंची दीवार, और उसके ऊपर तार और कांटे लगे हुए ज़बरदस्त कैमरे नस्ब, उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गए। यूँ समझिए गज़ा एक ओपन जेल है, एक शहर है जिस शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, उसमें रहने वाले एक जेल में है जिनके ऊपर आसमान तो है लेकिन निकलने के लिए दरवाजे नहीं हैं। इस तरह के जेल में वो लोग रहते हैं। उसमें उन्होंने उस दीवार को तोड़कर जो इसराइल के तहत जो इलाका है उसके अंदर घुसने में कामयाबी हासिल कर ली, जो गज़ा से लगा हुआ गिलाफ गज़ा कहलाता है। एक गज़ा की पट्टी है, क़िताउ गज़ा उसको अरबी में कहते हैं, दूसरा गज़ा से मिला हुआ जो इलाका यहूदी आबादियों का है उसको गिलाफ गज़ा कहते हैं। वो हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है, उसमें 3 डिवीज़न हैं, उन 3 डिवीज़न में तकरीबन 15 बड़ी यहूदी बस्तियां हैं। उसके ऊपर इन्होंने जो हमला किया है और अलग अलग जगहों पर जाकर जो नॉर्थ का हिस्सा है वो बड़ी हद तक अस्कलान नॉर्थ में है, गिलाफ गज़ा के इलाकों में, वहाँ से लेकर नीचे तक साउथ तक उन्होंने जो हमले किए हैं और जिस तरह से अटैक किए हैं, एक तरफ से उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर तैयार किए हुए हैं, जैसे एक साइकिल होती है उसको किस तरह से एक मशीन के ज़रिए से उड़ाते हैं, वो उड़कर उन दीवारों को फलांग के उस तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी फ़ोर्स को, अपनी फ़ौजियों को दाखिल करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त तैयारी के साथ इंजीनियर्स की मदद के ज़रिए से उन तारों को काट के, दीवार को तोड़ के और उनको चकमा देकर, उनके कैमरों से बच के इस दीवार को फलांग कर उनकी ज़मीन में कदम रख दिया, जो कि उन्हीं की ज़मीन है, फ़लस्तीन की सरज़मीन है। दूसरी तरफ इन्होंने उन जगहों पर अपने मिसाइल के ज़रिए से अटैक किया जिन जगहों पर यहूदियों की बड़े बड़े कैंप थे या यहूदियों के हेडक्वार्टर्स थे, उनके फ़ौजियों के हेडक्वार्टर्स थे इस खित्ते के अंदर। उन पर ज़बरदस्त अटैक किया जिसके नतीजे में सैकड़ों उनके फ़ौजी मारे गए और सैकड़ों फ़ौजी कैद में लिए गए। उनका एक बड़ा टारगेट ये था कि हम इनके कैदियों को कब्ज़े में लें, क्योंकि इनके कैदी हमारे पास वो हथियार होंगे जिसकी बुनियाद पर आगे इनके साथ कुछ डील की जा सकती है, क्योंकि हमास के और फ़लस्तीन के भी बड़े बड़े लोग यहूदियों की जेल में, इसराइल की जेल में हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी ये एक बड़ा हथियार साबित होता है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने इन कार्रवाइयों को किया और इस पूरे खित्ते के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने अपना कंट्रोल कायम कर लिया। जो गिलाफ गज़ा है, जितना बड़ा गज़ा है उसका डबल उसके बाहर के हिस्से पर इनका कंट्रोल कायम हो गया और अभी भी कायम है। घर से कुछ एक दो दिन पहले इसराइल ने ऐलान किया कि हमने दोबारा से अपने हिस्सों को ले लिया है, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि उसके बाद जो कार्रवाइयाँ वहाँ से आईं वो साफ बता रही थी कि इसराइल का कंट्रोल अभी उस खित्ते पर कायम नहीं रह सका है। इन्हीं का कंट्रोल है गज़ा वालों का उस खित्ते के ऊपर जहाँ पे वो लोग दाखिल हुए हैं। तो इस तरह ये पूरा हिस्सा उनके कब्ज़े में आ गया है। अस्कलान के ऊपर भी लड़ाई जारी है और इन्होंने यहाँ से अपने मिसाइल के ज़रिए से बहुत दूर के इलाके में
इसराइल के ख़ित्तों में भी अपने मिज़ाइल्स को पहुंचाया। हैफा का इलाका इन्होंने परसों वहाँ पर अपने मिज़ाइल को पहुंचाया जो गज़ा से 180 किलोमीटर दूर है। तल अबीब के ऊपर अपने मिज़ाइल्स को दागा है, जिससे उनके लिए एक ज़बरदस्त ख़तरनाक सूरत हाल बन गई है। कल ऑफिशियली वहाँ के कैनेसेट पार्लियामेंट के अंदर ये ऐलान किया गया, हम हालत जंग में हैं। पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह का ऑफिशियली ऐलान किया होगा कि पूरा मुल्क एक जंग की हालत में दाखिल हो चुका है, और ये एक ज़बरदस्त जंग है जिसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरी तारीख़ में, जब से आज़ादी हुई है, जब से मतलब ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हुआ है वहाँ पर, उस वक्त से अब तक जितने यहूदी जंगों में मारे गए हैं उतने सिर्फ एक हफ्ते में मारे गए हैं। इन्होंने जो हमले किए हैं और ज़बरदस्त पॉइंटेड टारगेट किया है, उसकी बुनियाद पर यहूदियों की हवा उखड़ गई है, उनकी ज़मीन पैरों से निकल गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा, ये फ्रस्ट्रेशन है उनका, जो गज़ा के ऊपर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज़ के ऊपर वो बम गिरा रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए मौका नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ से बदला लें, कैसे पकड़े उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। तो इसलिए वो आम निहत्ते लोगों को, सिविलियंस को, गज़ा के औरतों और बच्चों को इस तरह से मार रहे हैं। वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है उसने बताया कि जितने हमले हुए हैं उसमें 60% बच्चे और औरतें मरे हैं। इनके जो हमले हैं उसके नतीजे में बच्चे और औरतें मर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स के लोग आज भी इसराइल के साथ सिंपैथी दिखाते हैं। आज भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, जो कि इंसानी हुकूक की बड़ी बातें करता है। उससे ज़्यादा डबल स्टैंड और दो चेहरे वाला और गलत रवैया इंसानी बुनियाद पर इख्तियार करने वाला कोई मुल्क नहीं है। बाकी दूसरे मुल्कों ने भी इख्तियार किया है, लेकिन जिस तरह से वो इनको सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री के ज़रिए सपोर्ट कर रहा है, मोरल सपोर्ट दे रहा है और गज़ा को तहस नहस करने की दावत दे रहा है, वो बिल्कुल गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। लेकिन दुनिया मुँह बंद करके देख रही है। इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो सब टारगेटेड फ़ौजियों के ऊपर की हैं, या अगर किसी जगह पे सिविलियंस भी हैं तो उनको कैद करके इज्जत के साथ रखा है। गलत तरीके पर झूठी वीडियोस चलाकर ये पेश करने की कोशिश की गई कि जिस तरह से हमास के लोग कर रहे हैं या गज़ा में मिलिटेंट फोर्स जिस तरह से कर रही है, वो बिल्कुल गैर इंसानी, औरतों के साथ बदसलूक, बच्चों को मारना, ये सब है। हालांकि जो सही वीडियोस सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर औरतों को इज्जत के साथ रखना ही नहीं बल्कि उनको छोड़ने का भी काम किया गया है, और बुनियादी तौर पर उनका टारगेट फोर्सेस और फौज हैं, उन पर ही इन्होंने हमला किया है। 1300 से ज़्यादा इसराइली अब तक इस जंग में ऑफिशियली मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद फ़ौज की है। ये लोग अभी बहुत हद तक अपने डेटास को छुपा रहे हैं, अपने घबराहट और डर की बुनियाद पर कि इतने बड़ी तादाद में उनके लोगों का मरना उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के है, और कभी भी वो इसके लिए तैयार नहीं रह सकते थे कि इतनी पूरी जो जंगें इससे पहले हुई हैं, पूरी जंग में 10-12 लोग यहूदी के मरते थे अगर पूरी जंग होती भी थी, बाकी हज़ारों लोग गज़ा के आम निहत्ते सिविलियंस मरते थे। ये पहली दफ़ा हुआ कि इनके लोग उनसे ज़्यादा मरे हैं। उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के इन्होंने आम बच्चों और औरतों के ऊपर बम गिरा के उनकी तादाद को बढ़ा के अपने बराबर करने की कोशिश की है, ताकि बराबर की जंग दिखाई जा सके। तो ये एक हफ़्ते का डेवलपमेंट है, और भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स और तफसीलात हैं जिसको मुख्तसर वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुल मिला के इस अब तक की जंग में बड़ी हद तक गज़ा वालों ने इसराइल के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कायम कर लिया है और उनको बहुत सख्त ख़तरात में मुब्तला कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ गज़ा के अंदर आम निहत्ते बच्चों और नौजवानों पर बड़ा जुल्म व कहर हो रहा है, और उनके ऊपर बम को बरसा के माली एतबार से, जानी एतबार से बहुत सख्त नुकसानात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हुकूक इंसानी को पामाल करते हुए उनके ऊपर लाइट, करंट, खाने पीने की चीज़ें, दवाएं, पानी, सब कुछ रोक दिया गया है। मैंने कहा था कि सारी चीज़ों का कंट्रोल क्योंकि इसराइल के पास है, बॉर्डर उसके हाथ में है, इस वजह से कोई सामान उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बिल्कुल गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि गज़ा में रहने वाले ये लोग ये इंसान नुमा हैवानात हैं। हालांकि सच्ची बात यह, अगर आप जायज़ा लेंगे न्यूट्रल माइंड के साथ, तो आपको साफ नज़र आएगा कि अगर जानवर ही नहीं, गंदे निहत्ते, गंदे और घटिया दरिंदे का अगर
किसी पर लफ्ज़ फिट होता है तो वो इसराइल है। जिस तरह से वो बच्चों के ऊपर बम गिरा रहा है, जिस तरह से वो औरतों को मार रहा है, उसकी मिसाल दूसरी तरफ से सामने नहीं आती है। तो ये सूरत हाल है। अब आखिरी 2-3 मिनट में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये तो हालात हैं, ये तो तारीख़ है, ये हमारा रिश्ता है। सबसे पहली बात, हमें ईमानी बुनियाद पर, इंसानी बुनियाद पर, इस्लामी बुनियाद पर, ईमानी, इंसानी, इस्लामी बुनियाद पर इस मसले को अपना मसला समझना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीन के रहने वाले अरबों का मसला नहीं है, हमारे दीन और ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा हमारी है, मस्जिद अक्सा पूरे मुसलमानों का हक़ है। जैसे मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, वो सऊदिया की रियासत नहीं है या सऊदिया के तहत रहने वाली कोई जगह नहीं है, पूरे उम्मत की मुश्तरक मीरास है। इसी तरह मस्जिद अक्सा पूरी उम्मत की मुश्तरक मीरास है, उस पर मुसलमानों का कब्ज़ा और कंट्रोल पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज़्ज़त की अलामत है। अगर वहाँ पे इज़्ज़त है तो पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज़्ज़त है। अगर वहाँ पे मुसलमान ज़लील हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील हैं, ये तारीख़ बताती है। दूसरी बात, उनके हक़ में हमारी तरफ से जो चीज़ कंट्रीब्यूशन के तौर पर जा सकती है, वो सबसे अहम दुआ है। एक तो सबसे पहले अपना इमोशनल उनके साथ अटैचमेंट, दूसरा उनके हक़ में दुआ। एक चीज़ अवेयरनेस की है, हमें जागरूक होना है कि ये मसला हमारा है, ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारे भाइयों का मसला है, ये अरब का मसला है, ये अरब का ही नहीं हमारे मुसलमानों और ईमान वालों का मसला है। और दूसरी तरफ हम अपनी दुआओं में उनका हिस्सा शामिल करें, अपनी दुआओं में उनको हिस्सेदार बनाएं। तीसरी तरफ जो स्ट्रेटिजिकली या पॉलिटिकली उनके स्टैंड को मजबूत करने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। अरब के मुल्कों की तरफ से जो बेगैरती का सबूत दिया जा रहा है, जिस तरह से वो इन अपने भाइयों की मदद के लिए पीछे खड़े हुए हैं, पीछे हटे हुए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जो दूसरे ममालिक हैं जो इंसानी हुकूक की बुनियाद पर और यूएनओ की बुनियाद पर, यूएनओ तो सबके लिए बहुत बाबा है ना, सबका अब्बा है, वो सबके लिए भगवान है, उसकी बात को मानते हुए कम से कम उसकी बुनियाद पर हिमायत करने की दावत दी जाए। यूएनओ के रेजोल्यूशंस के मुताबिक फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन की एक मुस्तकिल रियासत होनी चाहिए, जैसा कि इसराइल की एक मुस्तकिल रियासत है। दोनों रियासतों को तस्लीम किया गया है, दोनों के ज़मीन के हक़ को माना गया है और अल-कुद्स के शहर को मुश्तरक माना गया है, उस पर इनका कंट्रोल नहीं तसव्वुर किया गया। लेकिन इन सब की धज्जियाँ उड़ाते हुए पूरी बस्ती पर सिर्फ इसराइल की हुकूमत कायम है, जो कि यूएनओ के कवानीन के भी ख़िलाफ़ है। इसी बुनियाद पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पूरी तारीख़ में ये स्टैंड रहा है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन अरबों की है, उनको मिलनी चाहिए, उनका हक़ है। यह हमारे मुल्क का ऑफिशियल स्टैंड है और कल भी हमारे फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस स्टैंड को रिपीट किया गया है कि हमारा स्टैंड आज भी वही है जो यूएनओ के अंदर हमने रखा है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है, उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अवेयरनेस के साथ क्रिएट करना, लोगों की राय बनाना और उनके हक़ में लोगों की राय कायम करना और उनके लिए हिमायत पैदा करना, ये भी हमारी एक बड़ी ज़िम्मेदारी, अखलाक़ी फ़र्ज़ है। इस पहलू से भी हमें कोशिश करनी चाहिए और लोगों के अंदर इस सिलसिले में सही फ़िक्र पैदा करनी चाहिए और फ़लस्तीनियों के, अरबों के, मुसलमानों के हक़ को मनवाना चाहिए जो इस सरज़मीन से मुताल्लिक़ है। साथ ही साथ हमें इस सिलसिले में जो भी हिस्सेदारी हम दूसरे तरीक़ों पे कर सकते हों, अगर मुमकिन रास्ते हों माली मदद के, तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। गर्चे उसके असबाब अभी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जज्बा, वो कोशिश, वो नीयत, वो मेहनत होनी चाहिए कि हम किस तरह से इंसानी और इस्लामी बुनियाद पर अपने इन भाइयों की मदद कर सकते हों। हुकूमती सतह पर अगर इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कुछ मदद सप्लाई करने में हम रोल प्ले कर सकते हो तो हमें करना चाहिए। जो लोग असर रखते हैं, जो लोग हुकूमत तक अपनी पकड़ रखते हैं, उनको इस पहलू से कोशिश करनी चाहिए। तो जो जिस दायरे में कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आपके सामने खड़े होकर इस मिंबर को इस्तेमाल करके आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूं, ये मस्जिद अक्सा का अपने ऊपर हक़ समझता हूं, ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं, ताकि कल अल्लाह के सामने मैं जवाब दे सकूं, ए अल्लाह
हम अपने इन मज़लूम भाइयों के लिए और इस अपनी मुक़द्दस सरज़मीन के लिए अपने मुसलमान भाइयों के सामने जो इस मुल्क से बहुत दूर थे, इस मुल्क और इस ज़मीन और इस मुक़द्दस मस्जिद की फ़िक्र पैदा करने के लिए बात कर रहा था, शायद अल्लाह इस बुनियाद पर मुझे माफ़ कर दे, वरना हम कल अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। हमारे हाथों से इस सरज़मीन को खींचा जा रहा है, हमारे पैरों से ज़मीन को छीना जा रहा है और हमारे भाइयों पर बेदरीग़ ज़ुल्म सितम किया जा रहा है। हम खामोश और चुप बैठे रहें, ये हमें ईमानी और अखलाक़ी और इंसानी बुनियाद पर गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा से मस्जिद अक़सा को बाजियाब फरमाए, हमें दोबारा से वहाँ पर इज़्ज़त के साथ, आज़ादी के साथ, मुसलमानों की हुकूमत या मुसलमानों की सैतरत के साथ उस सरज़मीन में जाने और उस मस्जिद पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह उन मज़लूम निहत्ते मुसलमानों की मदद फ़रमाए जो गज़्ज़ा की सरज़मीन पर बेदरीग़ मारे जा रहे हैं, जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह ज़ालिमों से बदला ले ले, अल्लाह इसराइल को तहस नहस कर दे, अल्लाह उनकी बर्बादी का फ़ैसला फ़रमा दे, अल्लाह उनके जुल्म और सितम को उन्हीं की तरफ पलटा दे। अल्लाह इस वक्त को मुबारक वक्त बना दे और मुसलमानों की इज़्ज़त और सतवत का जीना बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।